अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशीष क्रिएटिव लर्निंग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10th क्लास की बुक से है और ये साइंस ग्रुप की मैथ्स की बुक है। इसका यूनिट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर हम सिंपल इसकी 2 वर्ड्स में डेफिनेशन देखें तो वो होती है इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री क्या होती है, मतलब उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा पार होती है वो 2 होनी चाहिए। अब किसकी पार को हमने देखना है, हमने वेरिएबल की पार को कंपेयर करना है कि जो उस इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा पार होती है वो 2 होनी चाहिए। लेकिन अब हम डेफिनेशन से इसको वेरीफाई करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पार। अब इसका क्या मतलब है, एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन्स जो कंटेन करती है किस पर, द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी। मतलब जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी वेरिएबल। इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अननोन क्वांटिटी जो है वो क्या होती है। मतलब वेरिएबल्स, अगर हम मैथ्स में हमें किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए कहा जाए, हमें किसी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता तो हम वेरिएबल को सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल के लिए ये अननोन क्वांटिटी का वर्ड यूज़ हुआ है तो उसकी जो पार होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2, बट नो हायर पार। अब हायर पार नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पार हो सकती है वेरिएबल की वो 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी मतलब जो वेरिएबल की पार होगी वो स्क्वायर होगी बट नो हायर पार, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक को हम कहते हैं जनरल फॉर्म, एक को हम कहते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जो डेफिनेशन में कहा था कि इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा पार होती है वो 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल की पार क्या है, 2, एक्स की पार 2 है। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म, या फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म भी कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब जो इसकी दूसरी हमारे पास टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या होती है, इसमें b की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ये पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें b की वैल्यू 0 होती है। तो फिर इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फॉर्म बनेगी a एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की पार होती है उसको डिग्री बोलते हैं। इसकी हमने 2 टाइप्स देखी हैं, एक जनरल फॉर्म होती है और दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जनरल फॉर्म या फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और ये क्या होती है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें जो वेरिएबल की पार होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें b की वैल्यू 0 होती है और फिर उसकी क्या फॉर्म बनती है, a एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और इसकी फॉर्म्स क्लियर हुई हैं। अब हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। अब मेथड्स को हमने डिस्कस करना है कि कितने मेथड्स हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड्स होते हैं हमारे पास 3, जिसमें से नंबर 1 क्या है,
फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो थर्ड मेथड है उसे हम कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जो फर्स्ट मेथड है उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इन तीन मेथड्स को सॉल्व करके चेक करेंगे कि किस तरह से हम इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अभी तक हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं, और फिर हमने ये देखा कि कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि इन मेथड्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।